भगवान महावीर स्वामी कृति चरण कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र की चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, तत्वबोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है जाने चतुष्टय गति को। प्रभु महावीर की वाणी है, गति नामे रंग भंगते किति विहे पन्नते गोयमा चौबिये पन्नते तंग जा निरय गति नामे तिरय गति नामे मणुय गति नामे देव गति नामे। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, बनते गति कितनी है? भगवान ने कहा, गौतम 4 गति है, नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। जैन दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। वह आत्मा का त्रिकालिक अस्तित्व स्वीकार करता है। आत्मा के संसार में पुनः पुनः जन्म मरण या परिभ्रमण का कारण कर्म बंधन है। जब तक आत्मा कर्मों से पूर्ण रूपेण नहीं छूटती है, तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। संसार भ्रमण की दृष्टि से जीव के 4 प्रकार बताए हैं, जिन्हें हम गति कहते हैं। गति का सामान्य अर्थ है चलना, मूवमेंट करना। यहाँ गति का अर्थ है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति में जाने का नाम गति है। गति 2 प्रकार की भी होती है, द्रव्य गति और भाव गति। द्रव्य गति अजीव है, भाव गति जीव है। कर्म पुद्गल स्कंद अगली गति के बंध गए, अभी वो वहां पैदा हुआ नहीं है, उस अपेक्षा से द्रव्य गति है। वहां पैदा हो गया, वो भाव गति जीव हो गया। गति में पहली जो गति है वह है नरक गति। न अर्क, अर्क माने सूर्य, जहां सूर्य नहीं है वहां नरक है। नरक गति का अर्थ है जहां जीव घोर वेदना को प्राप्त होते हैं, अंधकार में रहते हैं, उसे नरक गति कहा गया है। नरक गति कहाँ है? अधोलोक में। 3 लोक बताए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो नरक गति के जीव अधोलोक में रहते हैं, नीचे रहते हैं। धम्मा वंशा ये नाम है, रत्न प्रभा आदि गोत्र है। 7 पृथ्वियां हैं। मेरु पर्वत से समतल भूमि से 900 योजन नीचे। और नरक में 3 प्रकार की वेदना होती है। क्षेत्रीय वेदना, परस्पर वेदना और परमाधार्मिक देवता के द्वारा दी जानी वेदना। परमाधार्मिक देवता नारकी के जीवों को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, प्रथम 3 नारकी तक। अब ये क्यों पीड़ा देते हैं? उनको आनंद आता है, कुतूहल वश। जैसे आपस में भी यहाँ हम देखते हैं, एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, मजाक करते। क्यों? किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, या कुछ ऐसे कर्म होते हैं, उस कर्म के कारण जीव एक दूसरे को पीड़ा देता है, कष्ट देता है।
कर्म की प्रधानता है। और आगे की जो 4 नारकियां हैं वहां परस्पर वेदना और क्षेत्रीय वेदना, कुल मिलाकर नारकी में 3 प्रकार की वेदना होती है। और नारकी के जीव बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत पीड़ा में रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। वो कुंभी में पैदा होते हैं ना, 4 प्रकार की कुंभी है, उसमें पैदा होते हैं और उसको काट काट के बाहर निकाला जाता है। इतनी भयंकर वेदना, इतनी वेदना होती है, आपको आश्चर्य होगा। मनुष्य लोक में जितनी वेदना है उनसे अनंत गुणा वेदना नरक में है, नरक के जीवों को है। संसार में जितना पानी है, सारा का सारा पानी नारकी के जीव पी ले तो भी उनकी प्यास बुझती नहीं है। इतनी भूख है, सब खा जाए तो भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। वहां वेतरनी नदी भी है, वो वृक्ष भी है, और हवा के खातिर वृक्ष के नीचे बैठते हैं और एक पत्ता गिरता है और जैसे शरीर पर गिरता है इतनी वेदना, इतना तीक्ष्ण होता है, इतनी वेदना, इतनी वेदना। यहाँ चींटी चटका दे देती है तो हाय माँ, लेकिन उनको कितनी वेदना। और शामली वृक्ष बोलते नहीं, वो वृक्ष होता है। और वहां शांति एक क्षण भर के लिए भी नहीं है, फिर भी कभी कभी उनको शांति भी मिलती है। जब तीर्थंकरों का कल्याण महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव में कुछ जो होता है, उस समय उनको शांति, क्षण भर के लिए शांति मिलती है। प्रश्न खड़ा होता है, उनको इतनी वेदना क्यों, इतनी तकलीफ क्यों? आप जानते हैं जो जैसा कर्म करेगा वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी हो, कर्म जो किए वो भोगने ही पड़ेंगे। इनके पीछे बड़ा कारण है। नारकी में कौन जाता है? हर व्यक्ति नारकी में नहीं जाता है। तो कौन जाता है? नारकी में जाने के 4 कारण बताए हैं। उन 4 कारणों में जो रत रहता है, डूबा हुआ रहता है, आसक्ति रखता है, वह जीव मरकर नरक में जाता है। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार। महाआरंभ बड़ी बड़ी हिंसा कराता है, यज्ञ करवाता है, उसमें रस लेता है, आनंद लेता है, कितना मजा आ रहा, कितना मजा आ रहा है। वो जीव मरकर नरक में जाता है। महापरिग्रह जो धन में, पदार्थ में डूबा हुआ रहता है, धन बुरा नहीं है, उसमें आसक्ति रखना, वो व्यक्ति मरकर नरक में जाता है। आसक्ति खतरनाक होती है। किसी के प्रति भी यदि आसक्ति है तो बंधन का कारण है। महापरिग्रह। पंचेंद्रिय वध जो 5 जीवों वाले जीव को मारता, 5 इंद्रियों वाले जीवों को मारता, पंचेंद्रिय को मारता है, उसमें रस लेता है, मजा लेता है, आनंद लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवों को कितनी पीड़ा देते हैं, जानबूझकर रस लेकर पटकते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर पटकते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं, फिर पटकते हैं, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बाद में सजा मिलेगी तब पता चलेगा। तो पंचेंद्रिय वध और ऐसे ही मांसाहार का प्रयोग करने वाला, उसमें लोलुप है, रस लोलुप है। अब पहला जो बताया महाआरंभ, अर्थात जो बड़ी बड़ी हिंसा कराता है, यज्ञ आदि। दूसरा महापरिग्रह, ममन सेठ, सागर सेठ की तरह, सुनार की तरह जी मरकर नरक में जाता है। पंचेंद्रिय वध, कार सौकरी कसाई, रोजाना 500 भैंसों को मारता था। एक चींटी भी मर जाती है तो भी कितनी पीड़ा होती है,
आदमी क्लांत हो जाता है और मन में कितनी भावना आती, ग्लानि होती है, मैंने मेरे जोग से एक कीड़ी की हिंसा हो। हमारे मगवा गणी जब विहार करते या ऐसे कोई हरियाली के ऊपर पैर आ जाता, आत्मा प्रकंपित हो जाती, इतना उनको महसूस होता है कि मेरे जोग से हिंसा होगी। हमने मगवा गणी को नहीं देखा, लेकिन मगवा गणी का एक दृष्टि से रूप हम कह सकते हैं आचार्य महासमुद्री। आपने देखा होगा, इधर देख देख कर चलते हैं, साधु देख देख कर चलते हैं, लेकिन कहीं हरियाली आ जाए, कुछ आ जाए, तत्काल सजग करते हैं। जीव आ गया, बुढ़े खुद फरमाते हैं, सजा संतों को, संतों की संभव नियुक्ति भी है, विहार करते समय कोई जीव जंतु आदि आ जाए तो कितने सजग। एक तो हिंसा करनी पड़ती है और एक जानबूझकर हिंसा करता है, रस लेता है। कार छोकरी कसाई का जीवन, जब उसके प्राण निकल रहे हैं, वो अपने पुत्र सुलस को बुलाता है कि बेटा नरक दिख रहा है, और भयंकर वेदना, आंखों में आंसू आदि। तो सुलस था, वो अभय कुमार की संगत में था, वो तो बच गया और नरक में चले गए। ममन ये क्या, कार छोकरी कसाई। राजा श्रेणी का उदाहरण है, पंचेंद्र की हिंसा की, हरिणी का शिकार किया ना, जब शिकार किया एक तीर में कितने प्रसन्न हुए, कितने खुश हुए, मैंने एक तीर में मार दिया। इतनी प्रसन्नता, तीव्रता के कारण नारकी का बंधन, बाद में तो पश्चाताप हुआ, वो आगे की बात है, लेकिन उस समय कर्मों का बंध हो गया, आयुष्य का बंधन हो गया। मांसाहार का भी उदाहरण आता है। हमारे 10 श्रावक हुए हैं, उनमें संभवतः मां शतक की पत्नी रेवती थी। वह इतनी मांस लोलुप थी जिनके कारण मरकर नरक में गई। जो बड़ी हिंसा कराते हैं, ये सब जीव मरकर नरक में जाते हैं। और नरक का आयुष्य कोई 50-100 वर्ष का नहीं है, जगन्य 10,000 वर्ष का, और उत्कृष्ट में 33 सागर का। और वहां भी शांति नहीं है, तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। और जब उन्होंने यहां कर्म किए, वहां वो कर्म भोगते हैं, मुंह में शीशे, कानों में शीशे, वो सब गर्मा गर्म। आप उसका नारकी का वर्णन सुने, समय की सीमा है, आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, रूंगटे खड़े हो जाएंगे। और कभी भी आपके मन में ये भावना नहीं आएगी क्या नरक में नहीं जाना। ये भावना क्यों नहीं आएगी? जब आप वो सारा दृश्य देखोगे तो आपके भीतर में जो हिंसा का, क्रूरता का जो भाव है, वो भाव कभी कभी चला जाता है। इसलिए नरक के तो सब ताला लगा दो, संकल्प कर दो मुझे नरक में नहीं जाना है। और यदि आप सत प्रवृत्ति करोगे तो नरक में नहीं जाओगे, और यदि ऐसी प्रवृत्ति करोगे तब तो आपको जाना पड़ेगा। कोई भी आ जाए, महापुरुष भी आ जाए, तो भी आपको छुड़ाने वाला नहीं है। और नरक में सब तरह के जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। श्रावक वहां नहीं होते हैं नरक में। क्यों नहीं होते हैं? श्रावक की गति वैमानिक है। दूसरी बात है, नारकी में जो गुणस्थान है वो 4 गुणस्थान है, और त्याग है वो 5वें गुणस्थान से शुरू होता है, उनके प्रत्याखान कर्म का उदय है। नारकी का निकला हुआ जीव, पहली नारकी से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? चक्रवर्ती बन सकता है। दूसरी नारकी से निकला हुआ वासुदेव आदि बन सकता है। तीसरी से निकला हुआ तीर्थंकर भगवान, चौथी से निकला हुआ केवली, 5वीं निकला हुआ साधु, 6वीं से निकला हुआ श्रावक, और 7वीं से निकला हुआ सम्यक्ति बन सकता है।
तिर्यंस सब व्यक्ति बन सकता है। ये क्रम है और उसमें भी एक व्यवस्था है। तिर्यंस में असनी इतनी नाती तक जा सकता है, भूतपूर्व खेचर अलग अलग व्यवस्था है। जैसा कर्म होता है उस हिसाब से वो जीव नरक में जाता है। नरक में अवधि ज्ञान भी होता है, विभंग अज्ञान भी होता है, मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये सब 9 उपयोग होते हैं। और ज्ञान भी अवधि ज्ञान है, सबका समान नहीं होता है, अंतर है। अंतर है, क्रम से कम होता 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 साथ ही नारकी का आधा कोस रह जाएगा, पर इतना देख सकता है। अवगाहना भी होती है, लंबाई भी होती है, और ये नरकावास 84 नरकावास होते हैं, मोटाई आदि सब। और नारकी के जीव मरकर वापिस नारकी में पैदा नहीं होते हैं, देवलोक में पैदा नहीं होते हैं। नारकी के जीव नरक और से निकला हुआ जीव मनुष्य और तिर्यंस बन सकता है, और तिर्यंस में भी वो एकेंद्रीय में पैदा नहीं होता है। संक्षिप्त में मैंने आपको नरक के बारे में बताया। तिर्यंस जो तिरछा चलता है, तिरछा जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, वह कहाँ जाता है? तिर्यंस में जाता है। सही से टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्वभाव से जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो वक्र स्वभाव वाला है, वह जीव मरकर तिर्यंस में जाता है। पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव घुमाने के लिए ले जाओ, 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का। न जाने उसके मन में क्या आया, शमशान में लेकर आ गया पत्नी को। पति शमशान में लेकर आ गया। अरे यहां क्यों लेकर आएगी? तुम समझती नहीं है, यहां आने के लिए लोग मरते हैं, यहां आने के लिए लोग मरते हैं। आदमी के भीतर कितनी माया, कितना कपट, कितना छल। जहां छल कपट होता है वहां सदगति नहीं होती है, असत गति होती है, दुर्गति होती है। और तिर्यंस में एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, ये तो है ही है, और पंचेंद्रिय भी है। तिर्यंस में पैदा होने के 4 कारण: माया, गूढ़ माया, असत्य वचन, झूठा तोलमा। माया करना, और फिर गूढ़ माया, असत्य वचन और झूठा तोलमा, ये 4 कारण है। बार बार हमारे साधु साधु आपको प्रेरणा देते हैं, बताते रहते हैं। ये चौकड़ी में आते ना, चतुर्भंगी में, तो ये समझना जरूरी है। जैसे तिर्यंस के ताड़ा, नरक के ताड़ा लगाया, वैसे तिर्यंस के भी ताड़ा लगाना है। संकल्प ले ले, अब पीछे गए वो तो ठीक है, आगे से मैं कभी भी नरक और तिर्यंस में नहीं जाऊंगी, ताड़ा लगा दो। उसके लिए क्या करना? सद आचरण करना पड़ेगा, लेश्याओं को अच्छा रखना पड़ेगा, भावधारा को अच्छा रखना पड़ेगा, तब ताड़ा लगेगा। कल बातों से ताड़ा नहीं लगता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और तिर्यंस के जीव है वो सब जगह है, नीचे लोक में भी है, मनुष्य मतलब तिरछे लोक में भी है, ऊर्ध्व लोक में भी है। सूक्ष्म जीव पूरे लोक में व्याप्त है, और बादल जीव लोक के एक भाग में व्याप्त है। तिर्यंस का भी आयुष्य है, जगने अंतमोट उत्कृष्ट में योगली की अपेक्षा से खूब हो जाता है। तिर्यंस का आयुष्य भी लंबा होता है, योगली जो तिर्यंस होते हैं वो लंबा आयुष्य होता है। योगलिक तिर्यंस होते हैं वो सहज होते हैं, माया कपट छल आदि नहीं होता है। वो भी ऐसे जल्दी से किसी को तकलीफ नहीं देते हैं ऐसे, इसके कारण ही वो मरकर देवलोक में जाते हैं।
उसके बाद में मनुष्य गति, मनुष्य दास सब हो ही, मनुष्य हो नहीं, सब दिख रहे मनुष्य, मनुष्य नहीं आप? हाँ, आकृति से सब मनुष्य दिख रहे, प्रकृति से कितने मनुष्य, उस पर चिंतन करना। आकृति से मनुष्य, प्रकृति से कितने मनुष्य है? विकृति वाले ज्यादा मिलेंगे आपको, संस्कृति वाले कम मिलेंगे, विकृति वाले ज्यादा मिलेंगे। मनुष्य का मतलब क्या? मननात् इति मनुष्य, जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य योनि में पैदा होने वाला जीव मनुष्य कहलाता है। नरक योनि में पैदा होने वाला नरक, तिर्यंस योनि में पैदा होने वाला तिर्यंस, मनुष्य योनि में पैदा होने वाला मनुष्य। मनुष्य दो प्रकार के, कर्म भूमि, अकर्म भूमि के मनुष्य, सन्नी असन्नी मनुष्य, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य। जो कर्म भूमि के जो मनुष्य है वे मोक्ष के अधिकारी हैं। हम भाग्यशाली हैं, हम कर्म भूमि में जन्मे, कर्म करने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं। भगवान ऋषभ ने लोगों को 80 मसी कृषि के बारे में बताया। पहले कर्म प्रणेता, बाद में धर्म प्रणेता हुए। संसार का भी उन्होंने बताया, मुक्ति का भी बताया, धर्म का भी बताया, सब बताया। कर्म भी शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। जो सत्य कर्म करता है वह सत्य योनि, अच्छी योनि में पैदा होता है। इन 4 गतियों में सर्वश्रेष्ठ जो गति बताया, मनुष्य गति को बताया। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण हो सकता है, भक्त से भगवान हो सकता है, जीव से शिव हो सकता है, और कोई भी प्राणी सीधा मोक्ष में नहीं जा सकता। देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होए, काले केश वाला, बड़ी बड़ी आंखें, कान आदि वाला, और हम भी ऐसे भव को प्राप्त हुए और साधुपन लेकर कर्मों का अक्षय करके मोक्ष में। नरक के जीव साधु नहीं बन सकते हैं, तिर्यंस के जीव साधु नहीं बन सकते हैं, न देवता के बन सकते, कि मनुष्य है वो जो साधु बन सकता है। 2.5 द्वीप 15 क्षेत्रों में मनुष्य रहता है। 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र, जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्कर, ये 2.5 द्वीप हो गया। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महावीर, 1 2 2 ऐसे 15 और 2.5। इन क्षेत्रों में मनुष्य रहता है, और इन क्षेत्रों के जीव ही, कर्म भूमि के जीव ही मोक्ष में जाते हैं, और कर्म भूमि के जीव मोक्ष में नहीं जाते। वो 30 है, कर्म भूमि 15 है, अकर्म भूमि 30 है। हरिवास, रम्यवास, हिंगवय, अरुणवय, देव और उत्तर कुरु, देव कुरु, उत्तर कुरु, 5 ऐसे सिस्टम उनका, 6 12 12 30 हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है, नरक और तिर्यंस गति के तो ताला लगाना ही है, और एक दिन ये भावना भाव मनुष्य गति का भी ताला लगाना है। अर्थात वापिस जन्म मरण नहीं करना। मोक्ष में चले गए, जन्म मरण नहीं होगा। और मोक्ष में जाने का एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मनुष्य है। लेकिन मनुष्य सबको राजी रखता है, नारकी देवता सबको राजी नहीं रखते हैं, तिर्यंस भी संपूर्ण रूप से सबको राजी नहीं रखना है। मनुष्य का ऐसा खिलाड़ी है, सबको राजी रखता है, इतना उदार है वो। क्योंकि महाराज व्यवहार रखना पड़ता है, मनुष्य भी व्यवहार रखता है। क्या रखता है? वो अच्छा कर्म भी कर लेता है, खराब कर्म भी कर लेता है, नरक में भी जाता है, तिर्यंस में भी जाता है, मनुष्य में भी पैदा हो जाता है, और देवलोक में भी चला जाता है, यहाँ तक पंचम गति मोक्ष में वो सबको राजी रखता है। व्यवहार कुशल कहते नहीं। और मनुष्य चौराया होता है, चौराया के समान है। 4 रास्ता होते तो 4 गति में मनुष्य, और मनुष्य गति में कौन पैदा होता है? इसके भी 4 कारण हैं।
प्रकृति से जो सरल होता है, विनीत होता है, दया भाव रखता है और ईर्ष्या प्रतिशोध से दूर रहता है। हम बार बार आपको कहते हैं, हाथी का जीव मेघ कुमार बना नहीं, मेघ कुमारी बना हाथी का जीव। क्यों बना? दया के कारण। कोई सरलता के कारण मनुष्य योनि में आता है, कोई विनय के कारण आता है मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि में पैदा होने के 4 कारण हैं। और मनुष्य का उत्कृष्ट जो आयुष्य होता है 3 प्रलोकों, योगिक मनुष्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट 3 प्रलोकों का आयुष्य, लंबा आयुष्य होता है। जो योगिक होता है वो मोक्ष में नहीं जाता है। नाभि और मरुदेवा, ध्यान से सुनना, दोनों युगल है नहीं, लेकिन एक योगिक है, एक योगिक नहीं है। वो संक्रमण काल आता है, नाभि पैदा हुए उस समय तक तो योगिक था, उसके बाद में वो काल समाप्त हो गया। इसलिए नाभि देवलोक में गए और मरुदेवा मोक्ष में गए। कारण योगिक की जो गति है वो देवलोक की होती है। तो हमें ये लक्ष्य रखना है, सब कर्मों का क्षय करने वाला खिलाड़ी मनुष्य है। तो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया है, मानव भाव को श्रेष्ठ बनाए। हीरा है, ये हीरा हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। चिंतामणि रत्न हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। काम धेनु कल्प वृक्ष कहते नहीं। और ये मनुष्य का जीवन चंदन के वृक्ष के समान है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। भोग में, विलासिता में मत गमाओ। अधिकांश समय लोगों का विलासिता में, भोग में जाता है। और अभी वर्तमान में, पहले तो हथई में जाता, हथई बोलते ना, हथई में जाता, 5-10 व्यक्ति मिल जाते तो पूरे गांव की हथाई शुरू। लेकिन आजकल वो सिस्टम तो अपेक्षाकृत संभवतः कम हो गया होगा। अब मोबाइल से नाता जुड़ गया है। कितना समय इसमें लगाते हैं। इसलिए अब मोबाइल को भी मौन कराओ। कितना नुकसान होता है। आप कहते बच्चे सुनते नहीं, कहते नहीं। अरे पहले बच्चे की माँ सुनती कि नहीं सुनती ये तो पूछो। माँ तो खुद घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा। अरे बेचारा पति भोजन करने के लिए आ गया है और वो मोबाइल में इतनी मशगूल है कि शांति रखो। अब बोलो आप, और फिर आप कहते बच्चे सुनते नहीं, हमारा दिन भर मोबाइल। पहले तू तो त्याग कर। मोबाइल को भी संयम होना जरूरी है, मोबाइल को भी मौन। मैंने कल कन्याओं की गोष्ठी थी, उसमें बताया कितना नुकसान होता है। समय का नुकसान, आंखों की रोशनी कमजोर, धन का नुकसान, धर्म का नुकसान, घर में कलह, पढ़ाई पर असर, वातावरण दूषित। कुछ तो ऐसे होते हैं मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, रो रहा है और मोबाइल पकड़ा दो आप। तो संतों ने कहा मोबाइल क्यों पकड़ा? मेरा क्या, ये बहुत रोता है, काम करने नहीं देता है, इसलिए मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी के सामने कर लिया। कितना नुकसान। आप खुद अपने बच्चे को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, मोबाइल की भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन अभी वर्तमान में इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। ऐसे तो फायदा भी लोग कहते हैं, फायदा भी है, लेकिन कम से कम विद्यार्थी काल में तो इसका तो पूरा संयम रखना चाहिए। बड़े लोगों को भी संयम रखना चाहिए। जितना समय आप मोबाइल में लगाते हैं उतना समय यदि धर्म ध्यान में लगा दे, तो व्याख्यान वाणी में लगा दे, तो ये जगह ही छोटी पड़ जाएगी। उस समय तो आप कहते टाइम नहीं है। हमारी बहनें इतनी होशियार है, जैसे ही टाइम हुआ, सामायिक आई, मंगल पाठ हुआ कि नहीं हुआ, रवाना।
नीचे 5 मिनट यदि सहेलियों से बातें कर लेगी वो मान्य है, लेकिन मंगल पाठ हमारा टाइम हो गया, हम टाइम के एकदम पक्के हैं। क्या फर्क पड़ता है 2 मिनट में? कौन सा महाभारत लिखनी है, कौन सी महाभारत लिखनी है, लेकिन सुबह। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। सार्थक बन गया तो बेड़ा पार। चौथी जो गति है देव गति, नाम ही देव। देव योनि में पैदा होने वाले जीव देव गति के होते हैं। देवता विलासी होते हैं, वैभव वाले होते हैं। एक शब्द में यदि किसी को समझाना है, नरक में दुख, नरक में दुख, तिर्यंस में अज्ञान, मनुष्य धर्म योग्य और देवता विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाले। देवता 4 प्रकार के होते हैं, भौमपति, बाणयंत्र, ज्योतिष, वैमानिक। भौमपति नीचे रहते हैं, आत्रा पात्रा बोलते नहीं, तेरे आत्रा पात्रा 12 आत्रा है। तो 12 आत्रा में पहला और छला तो मैं नहीं, बीच में जो 10 है उस 10 में कौन रहते हैं? भौमपति रहते हैं। भवनों में रहने के कारण भौमपति, इनको कुमार भी कहते हैं। इनका रंग रूप बहुत सुंदर होता है, कुमार। ये असुर कुमार, नागकुमार आदि ये सब भौमपति के अंतर है। धर्मेंद्र, पद्मावती ये सब भौमपति के अंतर्गत आते हैं। जो 4 दादा हुए नहीं, 4 दादा, जिन चंद्र सूर्य, ये कुशल दादा मूर्ति पूजक में, उसमें से एक दादा है वो भौमपति में है, एक दादा भौमपति में है। तो भौमपति नीचे, बाणयंत्र नीचे भी है और मनुष्य लोक में भी है। और बाणयंत्र का मनुष्यों के साथ में ज्यादा संबंध है। देवी देवता, भूत प्रेत, राक्षस आदि देवता, ये मनुष्य जाति को भूत आदि लग जाते हैं, कर्म है। इसलिए कहा गया है कि बहुत सावधानी रखो। अब जा रहे हो जंगल में, पीछे से यदि कोई आवाज दे दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। वो संध्या का समय होता है, बोली व्यापार दोपहर का जो समय होता है, तो पहले ऐसे कहा जाता था उस समय नहीं जाना। 11:30 से 12:30 का जो समय है उस समय वृक्ष के नीचे नहीं बैठना आदि कई बातें सावधानी रखने की होती है। या कोई स्थान ऐसा है और पेशाब नहीं करना, लेटरिन नहीं करना, गंदगी नहीं फैलाना, अपना अपना स्थान होता है। और कभी असावधानी हो जाती है तो समस्या भी हो जाती है। आपने नाम सुना होगा हमारे 13पंथ धर्म संघ में कि एक शादी हुई है रतन कंवर जी, सदाशर के थे रतन कंवर जी। पूर्व भाव में माँ बेटी का की घटना आती है। माँ के पास में हार था और वो हार बेटी ने लिया या चुराया, कुछ भी समझो, वापिस मांगा, उसने मना कर दिया बेटी ने। तो माँ को इतना अर्ध ध्यान हुआ, इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, उस अर्ध ध्यान में मरकर वह यक्ष योनि में पैदा हुई। कौन? माँ। और कालांतर में इसका भी आयुष्य पूरा हुआ और फिर जैन कुल में पैदा हुई, 13 पंथ में पैदा हुई, लड़की के रूप में बड़ी हुई, वैराग्य भाव पुष्ट हुआ, दीक्षा ली, साधना करने लगी। साध्वी रतन कंवर जी के सिंगाड़ा, सदाशिव के थे रतन कंवर जी उनके सिंगाड़ा में, और कान कुमार जी, रतन कुमार जी संभव ये 2 बहनें थी। जो मैं घटना सुना रहा हूँ वो कान रतन कंवर जी की घटना, सिंगाड़पति नहीं, उनके साथ वाली रतन कंवर जी की। तो सिंगाड़ा में विचरण करी थी, एक स्थान पर रुके, वहां के व्यवस्था का पुजारी जो भी था कि महाराज ये जो स्थान है इस स्थान पर परिस्थापन मत करना, पेशाब आदि सावधानी रखना। साधुओं को सचेत कर दिया और परिस्थापन के लिए जाते हैं, दूर परिस्थापन करके आ गया। वापिस आए और मनुष्य का स्वभाव है भाई पानी का छांटा तो नहीं है, पेशाब का छांटा मतलब पात्र में रह जाते तो ऐसे करते ना, कभी आप ऐसे करते झाड़ देते हैं
योग ऐसा हुआ जो स्थान के लिए मना किया था वही झाड़ दिया, वो पेशाब का अंश झाड़ दिया। जैसे झाड़ा वहां यक्ष था, और यक्ष भी कौन? इसकी मां। जैसे ही देखा ये और बैठ जगा, प्रतिशोध का भाव, ये वही है इसने मेरा हाथ चुराया था, या हार वापिस नहीं दिया, वो उसके लग गई। वर्षों तक तकलीफ। एक दिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूछा, आप क्यों तकलीफ देते हो? कि तकलीफ नहीं दो तो क्यों नहीं दो, इसने मेरा हार चुराया, तो हार तो वापस मिल जाएगा। नहीं, वो का वो हार चाहिए मुझे। अब वो का वो हार तो कहां से आएगा? कहते हैं अंत तक तकलीफ ही नहीं उनकी, इतनी तकलीफ। जब वो सही रहते तो रामायण बहुत अच्छी सुनाते थे वो, मैंने भी उनको देखा, सावणे थके थे, रामायण बहुत सुंदर सुनाते थे। और जब वो तकलीफ हो जाती तो सावधानी। और धन्यवाद है रतन कवि के जो सिंगारपति है, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा की। तो मूल बात में वो प्रसंग, मूल तो जो बाण मंत्र होते हैं वो किसी के भी लग सकते हैं, कारण से ऐसे भी लग सकते हैं। तो ये भूत प्रेत राक्षस यक्ष ये सब बाण मंत्र देवता होते हैं। ज्योतिष धूमिल, साधना धूमिल हो जाती है, विराधक हो जाता है, तो इसमें भी जा सकते हैं और ज्योतिष में भी पैदा हो सकते हैं। ऐसा मैंने सुना था, पूरी घटना तो मुझे याद नहीं है। एक साध्वी जी ज्योतिष में गए आयु से पूर्ण करके, वहां एक साध्वी जी और थे कि भाई तू यहाँ कैसे आ गई, कैसे आ गई? तो वो कारण मतलब साधना में कहीं कमी रह जाती है, धूमिल हो जाती है, व्रतों में दोष लग जाता है, तो वो ज्योतिष या खमत खाना नहीं होता है, कई बिंदु है, तो वो ज्योतिष में सूरज चंद्रमा आदि। उसके बाद में वैमानिक में कल्पोपन कल्पाती, 12 देवलोक के जो देवता है वो कल्पोपन है, उसके कल्पाती बाद में। वहां कोई कड़प नहीं है, कोई स्वामी सेवक का भेद नहीं है, सब अहम इंद्र। कभी आप घरों में कहते हैं महाराज हमारे यहाँ सब राजा भोज है, कोई किसी की नहीं सुनता। पहले तो सुनते थे और सुनाने वाले ज्यादा मिलेंगे। कभी कभी कहते हैं बच्चों को प्रेरणा दो, कि हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है। तो ऊपर के जो लोक के देवता हैं वो सब अहम इंद्र है, 12 से ऊपर के। तो ये उनका भी आयुष्य जगने 10,000, उत्कृष्ट में 33 सागर का है। कितना सागर का है? नारकी का 33 नीचे और देवता का 33 ऊपर। जो नीचे जाता है भारी कर्मी होता है, वो दुख को प्राप्त होता है। जो जो ऊपर जाता है हल्का होता रहता है, कर्म भी हल्के होते रहते। सर्वासिद्ध में चला गया तो एक भाव करेगा, फिर मोक्ष में चला जाएगा। और देवलोक में कौन पैदा होता है? 4 कारण देवलोक में पैदा होने के: शराग संयम, संयमासयम, बाल तपस्या और काम निर्जरा। शराग संयम क्यों कहा है? राग युक्त जो साधुपन पालता है उसकी गति वैमानिक होती है। और उसके बाद में श्रावकपन की साधना करने वाला वैमानिक में जाता है। बाल तपस्या, अज्ञान तपस्या करता है, वैमानिक में जाता है। और अकाम निर्जरा, बिना उद्देश्य से कष्टों को सहन करता आदि करता तपस्या करता है, तो देवी मरकर देवलोक में जाता है। तो जाने चतुष्टय गति को, ये 4 प्रकार की गति के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बताया। वैसे खूब विस्तार करे बहुत है। हमारे साध्वी जिन प्रवादी की एक किताब भी है, 4 गति के ऊपर एक किताब भी है, तो जरूर पढ़ना चाहिए, तत्व ज्ञान। और ये 25 बोल का पहला बोल है, 25 बोल का पहला बोल है। एक बोल यदि आपके समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे दूसरे बोल भी समझ में आने लग जाएंगे। तो नरक, तिर्यंस, मनुष्य, देव, आप भावना भाओ कि मैं इन 4 गतियों में पैदा नहीं हूं और मोक्ष में चला जाऊं, बस ये भावना भाते जाओ। और जो व्यक्ति भावना भाता है कभी न कभी उसको सफलता मिलती है। तो भव्य आत्माएं हैं और जो सम्यक पुरुषार्थ करती हैं, आत्मा की दिशा में मतलब वीतरागता की दिशा में प्रस्थान करने वाली आत्माएं एक दिन मोक्ष में चली जाती है। तो बस सभी भाई बहन, ये 4 गति का आपने वर्णन सुना सभी भाई बहनों ने, और आज समझ ले, आज से ही आज संकल्प कर दे, हमें असत प्रवृत्ति नहीं करना है। क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता की साधना करना है, धर्म आराधना करना है, त्याग तपस्या करना है
और जीवन को सफल बनाना है। इसी आशा के साथ ओम